Full News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। डॉलर सट्टेबाज हुए मोहतात, करेंसियों की कदर कम, बाजार होंगे जल्दी बंद, इंतखाबात का मुनासिब वक्त क्या, और ज़का अशरफ की थपकी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि डॉलर की सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन के मुस्बत नताइज आने लगे। जखीरा अंदोज हड़बड़ा गए, छुपे डॉलर सामने आने लगे। एक्सचेंज कंपनियों ने डॉलर स्टेट बैंक में जमा कराना शुरू कर दिए। हुकूमती इक़दामात ने अमरीकी करेंसी मजीद महंगा होने के मुंतज़िर एक्सपोर्टर्स के ख्वाब भी चिकना चूर कर दिए। ब्लैक मार्केटिंग खत्म होते ही रुपया संभलने लगा। हुकाम ने अमरीकी करेंसी की कदर 300 रुपए से नीचे आने का इम्कान जाहिर कर दिया। हुकूमत का एक्शन, सरमाया डूबने का खौफ, डॉलर के जखीरा अंदोजों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। एक्सचेंज कंपनियों को होश आ गया, डॉलर स्टेट बैंक में जमा कराना शुरू कर दिए। ओपन मार्केट में डॉलर बेचने वालों का रश लग गया। अमरीकी करेंसी मजीद महंगी होने के ख्वाब सजाए एक्सपोर्टर्स को भी जोर का धचका लगा। सराय के मुताबिक एक्सपोर्टर्स अपना माल बैरून मुल्क फरोख्त करके डॉलर महंगा होने के इंतजार में रकम पाकिस्तान नहीं ला रहे थे। ब्लैक मार्केट के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने से डॉलर की कदर में मजीद कमी आएगी। स्टेट बैंक सराय के मुताबिक ज़खायर बेहतर होते ही डॉलर की कदर 300 रुपए से नीचे आने का इम्कान है। डॉलर की कदर में कमी का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। जनरल आसिम मुनीर ने ब्लैक माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन कराया। करेंसी डीलर मलिक बोस्तान की बोल न्यूज से गुफ्तगू कहते हैं कि डॉलर की असल कीमत 250 रुपए तक है। डॉलर की कदर में कमी के लिए बड़े नोटों को खत्म करना होगा। मुआशी माहिर शकील रामे ने कहा कि माफिया पर हाथ डाला तो डॉलर फौरन नीचे आ गया। इस तरह के एक्शन फ्री हैंड होने चाहिए। देख रहे हैं ये बड़ों में और सारा क्रेडिट में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनीर साहब को जाते हैं, जिन्होंने अपना डंडा चला के हमारे मुतालबे पे इनके खिलाफ क्रैकडाउन किए, ब्लैक माफिया और सट्टेबाज माफिया। और उसके नतीजे ये निकले डॉलर 335 से कम हो गया, ज्यादा 305 और 308 के दरमियान है और भी गिरेगा। साल बाद जो है पहली दफा इंटर बैंक और फ्री मार्केट बिल्कुल बराबर हो गया, वरना हमेशा फ्री मार्केट ऊपर ही जा रही थी। तो ये हमने उन्हें बताया था कि पिछले हफ्ते के वीडियो पे भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि इस वक्त जितने भी ब्लैक माफी है वो यही कंपनी के मार्केटों के बाहर खड़े होंगे, जो भी क्लाइंट आता है उसको रोक लेते हैं और वहीं ज्यादा रेट ऑफर करके अपने खुफिया दफ्तरों में ले जाते हैं। और हमारी देखिए, मेरा तो शुरू दिन से ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हुकूमत को कभी भी जो डॉलर है ये ओपन मार्केट क्या कहते हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। ये कभी भी नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ मार्केट डिसाइड करेगी। तो जब मार्केट डिसाइड करे स्पेकुलेशन करके वो डॉलर की कीमत इतनी बढ़ा देते हैं, जिस तरह भी हो रहा था कि वो कर रहे थे, जिस तरह इसको स्टोर कर रहे थे, वो अपनी मर्जी से बेच रहे या नहीं बेच रहे थे। तो मैं तो हमेशा इसके मुखालफ रहा हूँ। जब IMF का प्रोग्राम भी डील हुआ था मैंने उसको भी मुखालफत की थी। ये गवर्नमेंट ने गलती की है जब पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये डील की थी उसको इकोनॉमी दे के और मार्केट से लिंक करके, क्योंकि ये उन ममालिक में होता है कि जिनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती है, जिनका करेंसी बहुत स्ट्रांग होती है, जिस तरह अमेरिका हो गया, कनाडा या इस तरह के बड़े मुल्क जो होते हैं ना। हमारे जैसे मुल्क में गवर्नमेंट का जो स्ट्रांग रोल है वो हमेशा रहना चाहिए। डॉलर के जखीरा अंदोजों के खिलाफ हुकूमत का सख्त एक्शन। अमरीकी करेंसी की कदर में कमी के बाद दीगर करेंसियों की कीमत भी गिर गई है। ओपन मार्केट में यूरो 3 रुपए कमी के बाद 332 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 9 और रियाल 1 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया। स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनज़्ज़म जराइम के कार्टेल्स के खिलाफ क्रैकडाउन। अमरीकी करेंसी को रिवर्स गियर लग गया। डॉलर की कदर में कमी के बाद दीगर करेंसियों की कीमतें भी गिरने लगी। ओपन मार्केट में यूरो 3 रुपए सस्ता होकर 332 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड की कीमत 9 रुपए गिरी, 388 रुपए में फरोख्त होने लगा। रियाल 1 रुपए 50 पैसे कमी के बाद 81 रुपए 80 पैसे का हो गया। दिरहम ओपन मार्केट में 86 रुपए 80 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से ताजरों के वफ्द की मुलाकात। ताजर बरादरी के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कहा
تاجروں کی تجاویز پر عمل درآمد کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ اس کو تاجر نمائندوں سے مشاورت یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ تاجر برادری معاشی ترقی میں کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکس کا نظام ڈیجیٹلائز کر کے اصلاحات کر رہے ہیں۔ ٹیکس وصولی میں اضافے تک معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ اسمگلنگ کے خلاف ملک گیر آپریشن شروع کر دیا ہے۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کر کے معیشت مزید مستحکم کریں گے۔ بجلی چوروں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے گی۔ IMF نے بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دینے کی حکومتی درخواست جزوی طور پر منظور کر لی ہے۔ 201 سے 400 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو ریلیف پر اتفاق نہیں ہوا، تاہم 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو اگست کا بل قسطوں میں بھرنے کی اجازت ملنے کا امکان ہے۔ آخری تاریخ گزرنے کے بعد بل ادائیگی پر جرمانہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ریلیف صرف اگست کے مہینے کے لیے دیا گیا ہے۔ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومتی کوششیں جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق IMF نے 201 سے 400 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو ریلیف دینے کی تجویز مسترد کر دی، تاہم 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو قسطوں میں بل بھرنے کی اجازت دینے پر اتفاق ہو گیا۔ آخری تاریخ گزرنے کے بعد بل کی ادائیگی پر جرمانہ نہیں ہوگا۔ یہ ریلیف اگست کے مہینے کے لیے دیا گیا ہے، تاہم فیصلے کی حتمی منظوری بھی نگراں وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ اس اقدام سے تقریباً 40 لاکھ بجلی صارفین کو حالیہ بل میں ریلیف ملے گا۔ IMF نے بجلی اور گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن اور ریکوری پر بھی زور دیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بجلی چوری کے خلاف بڑے آپریشن کا فیصلہ کر لیا۔ صوبائی محکمہ داخلہ نے ٹاسک فورس، ڈسٹرکٹ اور تحصیل انفورسمنٹ کمیٹیوں کی تشکیل 9 کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق ضلع اور تحصیل کی سطح پر کمیٹیاں قائم کی جائیں گی۔ بجلی چوروں اور کنڈا مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا جائے گا۔ ٹاسک فورس اور کمیٹیاں بجلی چوری روکنے اور بقایا جات کی وصولی میں کردار ادا کریں گی۔ ٹاسک فورس کے سربراہ سیکرٹری داخلہ ہوں گے۔ پولیس کی مدد سے بجلی کے غیر قانونی کنیکشنز ہٹائے جائیں گے۔ اور نگراں حکومت نے بجلی کی بچت کے لیے منصوبہ بندی بنا لی۔ دکانیں اور کاروبار مغرب کے بعد بند کرنے اور موسم سرما کا ٹائم فریم مقرر کرنے کی تجویز تیار کر لی گئی۔ 1 اکتوبر سے 15 فروری تک کاروبار جلد بند کیے جا سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے تجاویز چاروں صوبوں کو بھجوا دی۔ صوبائی حکومتیں تاجر تنظیموں سے بھی مشاورت کریں گی۔ بجلی کی بچت کے لیے جتن، حکومت نے منصوبہ بندی بنا لی۔ کاروبار مغرب کے بعد بند کرنے کی تجویز تیار کر لی گئی۔ دکانوں کو جلدی تالا لگانے کے لیے موسم سرما کا ٹائم فریم مقرر کرنے کی بھی تجویز دی گئی۔ ذرائع کے مطابق نئے پلان پر 1 اکتوبر سے 15 فروری تک عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی حکومت نے چاروں صوبوں کو تجاویز بھجوا دیں۔ صوبائی حکومتیں متعلقہ چیمبرز کاروباری تنظیموں سے مشاورت کر کے اعتماد ملیں گی۔ تاجر تنظیموں نے کاروبار کی جلد بندش کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کاروبار کسی صورت 10 بجے سے پہلے بند نہیں کریں گے۔ تاجر برادری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور صوبائی حکومتوں کے بجائے تاجروں سے تجاویز لیں۔ تاجر پیک آورز میں سب سے مہنگی بجلی خریدتے ہیں۔ آل پاکستان انجمن تاجران مفت دینے والی بجلی تاجروں کو دی جائے۔ صدر انجمن تاجران کا کہنا ہے اجمل بلوچ تمام سرکاری دفتروں پر سولر سسٹم لگایا جائے۔ ملک میں آٹے کی قلت دور کرنے کے لیے روس سے گندم کی درآمد شروع ہو گئی ہے۔ 1,80,000 ٹن گندم لے کر 3 جہاز جلد کراچی پہنچیں گے۔ امپورٹرز کا کہنا ہے کہ گندم سپلائی شروع ہونے کے بعد مارکیٹ میں آٹے کی قیمتوں میں 15 سے 20 روپے کمی کا امکان۔ پہنچ رہی ہے روسی گندم، دور ہوں گے عوام کے غم۔ آٹے کی قیمت میں 15 سے 20 روپے کمی کا امکان۔ 60,000 ٹن گندم لے کر پہلا جہاز 15 ستمبر کو کراچی پہنچے گا۔ گندم سے لدا ہوا دوسرا جہاز 23 سے 25 ستمبر کو پہنچے گا، جس کے بعد تیسرے جہاز کی آمد ہوگی۔ تینوں جہاز مجموعی طور پر 1,80,000 ٹن گندم پاکستان لا رہے ہیں۔ روسی گندم کراچی پہنچ کر 100 روپے کلو میں دستیاب ہوگی۔ اس وقت مقامی گندم 125 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے، جس میں کمی کا امکان ہے۔ اور IMF نے گیس مہنگی کرنے کا مطالبہ پھر دہرا دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گیس 45 سے 50% مہنگی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اضافی وصولیاں ماہ جولائی سے شروع کی جائیں گی، تاہم اس حوالے سے حتمی فیصلہ نگراں کابینہ کی منظوری سے مشروط ہے۔ ہوا کی بیٹی ہوس کا شکار۔
और खबर आपको देते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिहा ना करने और दोबारा किसी और केस में गिरफ्तार करने में फ़र्क है। अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि उन्हें किसी और केस में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब उन्हें रिहा कर दिया गया तो हमारे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कैसे हुई? अगर किसी और केस में गिरफ्तार किया गया है तो वो मामला मुतालिका ट्रायल कोर्ट ने देखना है। परवेज इलाही की जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज कर दी। IG और DC इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया, परवेज इलाही को रिहा नहीं किया गया। वकील ने जवाब दिया, रिहाई के बाद पुलिस लाइन्स के पास से गिरफ्तार किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, रिहा न करना और दोबारा किसी और केस में गिरफ्तार करने में फ़र्क है। हुक्म दिया था किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि उन्हें किसी और केस में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब उन्हें रिहा कर दिया गया तो हमारे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कैसे हुई? अगर किसी और केस में गिरफ्तार किया गया है तो वो मामला मुतालिका ट्रायल कोर्ट ने देखना है। मुतालिका कोर्ट ने अब परवेज इलाही का रिमांड भी दे दिया है। हमने तो दूसरी साइड को नोटिस किए बगैर 3 MPA ऑर्डर मुअत्तल कर दिया था। अभी वो केस चल रहा है। DC इस्लामाबाद को मंगल के लिए नोटिस दे रखा है। अगर परवेज इलाही को रिहा न करते तो अदालत सख्त एक्शन लेती। 9 मई के वाकयात मद्दम हो रहे हैं। आलमी कुव्वतें PTI लीडर की हिमायत में सामने आ गईं। PTI लीडर को आज़ाद करने के लिए आलमी कुव्वतें दबाव डाल रही हैं। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कौम को गुमगू की कैफियत से निकालना है तो हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। पाकिस्तान इस नहज पर कैसे पहुंचा, कौम को बताया जाए। 72 साल नौजवान कहता था कि हम कोई गुलाम हैं। हम गुलाम नहीं थे मगर गुलाम समझा जा रहा है। पाकिस्तान के इदारों पर हमला करके आलमी अदालतों में जाने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि 16 माह की हुकूमत के गलत फैसलों का बोझ सारी जमातों पर डाला जाए। सारा मलबा सिर्फ नून लीग पर डालना गलत है। माइनस नवाज शरीफ करके मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। और आपको खबर दें कि सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती एक्ट में तरमीम और मेयर के बराह रास्त इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की है। केस में मेयर, डिप्टी मेयर और दीगर के फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब करते हुए दरख्वास्त की मजीद समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। जमात इस्लामी ने बल्दियाती कानून में तरमीम के बाद गैर मुंतखब शख्स के मेयर बनने को चैलेंज कर रखा है। तरमीमी कानून की बिना पर गैर मुंतखब मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची बन गए। अब उन्हें 6 माह में खुद को मुंतखब कराना है। खबर है बूरेवाला से, जहां बाअसर जमींदार ने घरेलू मुलाजमा पर जुल्म करके पहाड़ तोड़ डाले और जालिम तवील अरसे तक लड़की को ज्यादती का निशाना बनाता रहा। भागने की कोशिश में तशद्दुद के बाद आग लगा दी। पुलिस ने 16 साल लड़की की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में जिनसी ज्यादती और तशद्दुद की तस्दीक हो गई है। ना उम्मीदी, मायूसी, उदासी, लहजा बुझा बुझा, आंखों में खौफ के साए, सब दास्तान सुनाते हैं उस पर टूटे जुल्म के पहाड़ की। बूरेवाला की रिहायशी यतीम लड़की बाअसर जमींदार की हवस का शिकार बनी। जमींदार घरेलू मुलाजमा को तवील अरसे तक ज्यादती का निशाना बनाता रहा। हमल ज़ाया करा दिया, फरार होने की कोशिश पर आग लगा दी। पुलिस ने 16 साल लड़की की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद की तस्दीक हो गई। पुलिस के मुताबिक DNA के लिए नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए हैं। रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाई होगी। कमसिन मुलाजिमा रिजवाना तशद्दुद केस ताहम पेशरफ्त सामने आ गई। सिविल जज आसिम हफीज़ को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम अहकाम जारी कर दिए। दरख्वास्त कोर्ट पटिशन में तब्दील कर दी। वजारत इंसानी हुकूक और वजारत दाखिला को नोटिस जारी हो गए। अदालत ने दरख्वास्त में लगाए इल्ज़ामात संजीदा इक़दामात की मुतक़ाज़ी। जज के घर में बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद का केस। सिविल जज आसिम हफीज़ को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त पर अहम पेशरफ्त सामने आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले पर अदालती मावनीन मुक़र्रर कर दिए। मावनीन में फैसल सिद्दीकी, ज़ैनब जंजुआ और मरियम सलमान शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत इंसानी हुकूक और वजारत दाखिला को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। वजारत दाखिला ने क्या इक़दामात किए या किए जा सकते हैं, इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने कहा, दरख्वास्त में लगाए इल्जामात चाइल्ड दरख्वास्त बिलखुसूस घरों में बच्चों को मुलाजिम रखने से रोकने पर संजीदा फिक्र अमल की दावत देती है। अदालत ने केस की समाअत सितंबर के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जाएंगे के डेंजर वॉर। और अब आपको बताएंगे कि यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से सऊदी अरब में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के कमांडर जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ के अलावा गैर मुल्की सफारतखानों के मिलिट्री अताशी और सफारतकारों ने शिरकत। अहम सऊदी शख्सियात भी तकरीब में मौजूद थी। पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक और मिलिट्री अताशी ब्रिगेडियर आसिम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मिलिट्री अताशी ब्रिगेडियर मोहम्मद आसिम का कहना था, 6 सितंबर हमारी अस्करी तारीख का रोशन तरीन दिन है, जब पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने दुश्मन को उसके मज़मूम अज़ाइम में नाकाम बनाया। पाक फ़ौज दुनिया भर में अपनी पेशा वाराना महारत और सलाहियतों से पहचानी जाती है। सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक का कहना था कि 6 सितंबर को पाकिस्तान ने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ ने सफारतखाने की काविशों को सराहा। तकरीब में मौजूद गैर मुल्की मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड जेंटलमैन गेम का दुश्मन बन गया। जय शाह की मैं ना मानू की रट एशिया कप मैचेस के लिए खतरा बन गई। श्रीलंका में मुसलसल बारिश से सुपर 4 के तमाम मैचेस वॉश आउट होने का इम्कान पैदा हो गया। कोई मैच ना हुआ तो पाकिस्तान सीधा फाइनल में जाएगा। दूसरी टीम का फैसला टॉस पर होगा। फाइनल में बारिश हुई तो दोनों फाइनलिस्ट टीम्स मुश्तरका फातेह करार पाएंगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल हुकाम आज शाम अहम बैठक में सूरत हाल पर गौर और अहम फैसले करेंगे। जय शाह की मैं ना मानू की रेट बरकरार। कोलंबो में बारिश लगातार, मैचेस खतरात से दो चार। कोलंबो में नॉन स्टॉप बारिश जारी, सिलसिला अगले 10 दिन तक मजीद चलने की पेशगोई। एशिया कप के तमाम मैचेस पर वॉश आउट की तलवार लटकने लगी। श्रीलंकन कैपिटल में मौजूद भारतीय टीम के लिए प्रैक्टिस दुश्वार हो गई। आज पहुंचने वाली दीगर टीमों के भी होटल तक महदूद रहने का इम्कान बढ़ गया। तमाम मैच वॉश आउट हुए तो पाकिस्तान सीधा फाइनल में जाएगा। श्रीलंका और भारत के पॉइंट्स बराबर होंगे। मैचेस न होने पर नेट रन रेट नाफिज नहीं होगा और दूसरी फाइनलिस्ट टीम का फैसला टॉस के जरिए होगा। 17 सितंबर को फाइनल वॉश आउट हुआ तो दोनों फाइनलिस्ट मुश्तरका फातेह करार पाएंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अहदेदार आज शाम फिर सर जोड़ेंगे। बैठक में सूरत हाल पर गौर और वेन्यू से मुतालिक फैसले का इम्कान है। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने चीफ सेलेक्टर इंज़माम उल हक पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया है। कौमी चीफ सेलेक्टर ने ज़का अशरफ से मुलाकात की। इंज़माम उल हक का कहना था कि मेरा मकसद पाकिस्तानी टीम की कामयाबियाँ हैं। चाहता हूँ कि पाकिस्तान एशिया कप वर्ल्ड कप में कामयाबी समेटे। ज़का अशरफ ने इंज़माम उल हक के जज्बे को सराहा। कहा, मेरा मुकम्मल ताउन और एतमाद आपके साथ। और अब आपको बताएं कि पारा चनार में चेहलम शहदाए करबला के मातमी जुलूस का सिलसिला जारी है। जगह जगह न्यास और लंगर की सभी लगाई गई हैं। हुसैन सबका, हुसैन रब का। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाजवाल कुर्बानी को खराज अकीदत देते हुए हिदायत पासदार इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जी हिदायत, आगाह कीजिएगा। जहाँ भी आज़ादारी होती है, जहाँ भी आज़ादारी के जुलूस और मजालिस का एहतमाम होता है, वहाँ सभी लेक आज़ादारी के साथ बिल्कुल उनका रोज़े अज़ल से ही साथ है। हमारे साथ इनके बड़े यहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं वो इनके बारे में, आज़ादारी और सबील के बारे में क्या कहते हैं। हुसैन जो है ये तमाम आलम और तमाम दुनिया का है, एक का नहीं है और ये हम इसकी इज़्ज़त करते हैं और हम हर काम में इनके साथ शरीक रहते हैं। इसमें जो है हम हर साल जो है अपना हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल आपने जेम्स मसीह की बातें सुनी कि हुसैन किसी एक फ़िरके किसी एक आपका है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।